खड़े खड़े देख क्या रहा है? मेरी मदद कर बुड्ढे। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि जिसने भी ये तबाही मचाई है, तुम जानते हो वो कहाँ गया है? वो भाड़ में गया। पहले मुझे ऊपर खींच। मुझे सोचने दो। तुम्हें पता है यहाँ आसपास अच्छा पिज्जा कहाँ मिलेगा? वो क्या है ना, मुझे पिज्जा कुछ ज्यादा ही पसंद है। सच कहते हैं लोग बुढ़ापे में सटिया जाते हैं। मुझे लगता है तेरा भी वही हाल हुआ है। तो ये बात है। तो ये है असली एसएलएफ टेक्नोलॉजी का कमाल। अब जितना भी इसे मुद्दे से भटकाना चाहे, ये टस से मस नहीं होती। आ जाओ। मैं बच गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दादाजी। वो मॉन्स्टर जिसने यहाँ सारी तबाही मचाई, उसी ने मुझे यहाँ से धक्का दिया। वो कुछ देर पहले यहाँ से निकला है। यहाँ से कहाँ गया पता नहीं। शुक्रिया, मैं समझ गया। फाइटिंग गेम सीरीज की एक नई गेम जिसे लोग गैलेक्सी या हीरोज के नाम से जानते हैं, वो सिर्फ मार धाड़ करने के बारे में नहीं है। इसमें तो हीरो या विलन होने का एहसास असल में महसूस होता है। इस गेम के अंदर गैलेक्सी या कॉमिक्स के कैरेक्टर्स का किरदार निभाने का भी मौका मिलता है। यहाँ मैं हीरो बनकर लोगों को बचा भी सकता हूँ और विलन बनकर जितनी मर्जी चाहे उतनी तबाही मचा सकता हूँ। ये गेम आपको आपकी फैंटेसीज को पूरा करने का मौका देती है। पहले की गेम्स में ये चीज कम देखने को मिलती थी क्योंकि वो ज्यादातर लड़ाई पर बनी होती थी, लेकिन एसएलएफ सिस्टम ने गेम्स को और भी खुलकर खुद को एक्सप्रेस करने का मौका दिया है। इसलिए अब गैलेक्सी हीरोज केओस नाम का जो नया गेम आया है, वो एक तरह से असली जिंदगी का सिमुलेशन बन गया है। ये गैलेक्सी कॉमिक्स के फैंस के बीच में एक सुपर हिट गेम साबित हो सकती है। यहाँ प्लेयर्स जितना ज्यादा इसके कैरेक्टर्स जैसा बर्ताव करेंगे, उतनी ही आसानी से वो अपने हीरोइक या विलेनिक गेजेस को बढ़ा सकते हैं, जिसका इस्तेमाल वो अपने उल्ट और यूनिक अटैक करने की काबिलियत को एक्टिवेट करने और बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। ये बात तो तय है कि सिस्टम रोल प्लेइंग को काफी ज्यादा बढ़ावा देना चाहता है, लेकिन इसके अलावा गेजेस का एक और जरूरी इस्तेमाल भी है, और वो है केओस क्यूब को हासिल करना, जिसे आप अपनी पूरी गेज को खर्च करके हासिल कर सकते हैं। इस गेम को जीतने की दो ही शर्तें हैं, या तो सामने वाले प्लेयर को हरा दो या फिर इस केओस क्यूब को हासिल कर लो, जो कि बेहद ही मुश्किल हालातों में एक बड़े बैटल मैप पर कहीं से भी अचानक सामने आएगा। कुछ यही है इस गेम की कहानी। अगर आप इसे ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं तो आप बिना लड़ाई किए ही जीत सकते हैं। इसलिए यहाँ स्ट्रेटेजी सबसे अहम चीज है। चाहे आप लड़ाई करना चाहो या न चाहो, इस गेम के अंदर रोल प्लेइंग बहुत जरूरी है। अब कुछ समझ में आ रहा है क्यों काज़ो उन कॉमिक्स को पढ़ने पर इतना जोर दे रहा था। जितना ज्यादा आप अपने किरदार को समझेंगे, आपको गेम जीतने में उतनी ही आसानी होगी। अरे तुम्हारा किरदार क्या था, भूल गया मैं। तुम वही हो ना जिस पर उस पागल डॉक्टर ने एक्सपेरिमेंट किया था, जिसकी वजह से तुम अब पौधों को कंट्रोल भी कर सकती हो। सही कहा ना मैंने? तुम्हारा नाम शायद, जहाँ तक मुझे याद है, ये की तरह था, है ना? ये की तरह इस किरदार को एक सन की डॉक्टर ने अगवा किया और उस पर कई एक्सपेरिमेंट किए, जिसकी वजह से ये पेड़ पौधों को कंट्रोल कर सकती है। ये एक मिड रेंज फाइटर है। जाल में फंसाना और जवाबी हमला करना इसकी खासियत है। पूरी तरह से खुदगर्ज और जालिम ये प्लेयर अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने से खुद को कभी पीछे नहीं रखती। तो तुमने रैंजो को चुना, एक सामुराई जो क्लोज रेंज कॉम्बैट का महारथी है। वैसे तुम इससे बेहतर कैरेक्टर भी चुन सकते थे। इस बूढ़े सामुराई के अंदर ऐसा भी क्या खास था, ये बताना पसंद करोगे? इतना ही दम था क्या? ये है ये की दराइया के ट्रैप अटैक्स। अगर कोई इसकी पकड़ में आ जाए तो ये उसे जकड़कर उसकी खूब पिटाई करते हैं, लेकिन ये मेल एक्टिव होने के बाद सिर्फ एक सीधी लकीर में ही पड़ सकती है, इसलिए इनसे बचना थोड़ा आसान है। उसने अपने दाव को मुश्किल बनाने की खूब कोशिश की। शायद उसे अंदाजा था कि उसके इस जाल से बचा जा सकता है। बच गया? बस इतना ही दम था। चलो मैं तुम्हें अपनी स्टॉर्म ब्लेड का चलवा दिखाता हूँ। तैयार हो जाओ। एक अनोखा मूव।
इससे ये एक कदम में 5 मीटर की दूरी तय कर सकता है। बढ़िया, अब तुम मेरी रेंज के अंदर हो। खा गए ना धोखा। ग्रीन ग्राउंड 0। मेरे मिचियो की अटैक एनिमेशन से बचना नामुमकिन है। अब तुम्हारी खैर नहीं बुढ़ाओ। क्या बात है, इस ओल्ड बोन स्लीप की छलांग तो सच में काफी ज्यादा है। ये क्या, ये फिर बच गया? वैसे मानना पड़ेगा, तुम्हारी टाइमिंग तो कमाल की थी। इसे परखने में देर हो जाती तो मामला बिगड़ जाता, लेकिन अगर हमले का अंदाजा हो जाए तो इससे बचना इतना मुश्किल भी नहीं है। तो फिर कैसे निपटा जाए इस विलन से? अमात्सुका से रेजिंग स्टॉर्म स्प्लैश। तुमने बचने की जगह सिर्फ ब्लॉक किया। मौका अच्छा है, एक और बार तो बनता है। तुमने जानबूझकर हमला सहा ना, ताकि मुझे लगे तुम खतरे में हो और मैं ये सोचकर तुम पर दोबारा वार करूं। ऊपर से वार सहने से तुम्हें जो डैमेज हुआ उसे भी तुमने एक झटके में पूरा कर लिया। ये तो एक प्रो गेमर ही कर सकता है। बहुत खूब। हालांकि जब सामने वाले प्लेयर को ये पता हो कि तुम काउंटर सेट कर रही हो, तब ये सब बेकार है। ये किधर आई है? तुम्हारी स्ट्रैटेजी वाकई काफी अच्छी है, लेकिन एक फाइटिंग गेम के अंदर यही मायने रखता है कि तुम अपने दुश्मन की हेल्थ को किस हद तक कम कर सकते हो। इसीलिए अगर तुम इस तरह की बचकानी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करोगी तो ये तुम्हारी हार की वजह बन सकती है। नात्सुमे, तुम एक प्रोग्रामर को लेक्चर दे रहे हो? इतना घमंड भी ठीक नहीं, समझे सुन रहा हूँ।